जी बताया जाए। तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रथम 2 चैप्टर समाप्त कर लिए। देखिए, इसमें एक चैप्टर यूजुअली पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। आप बेटे हारमोनियम भूल जाती है। तो कई लोग कहते हैं आप बेसिक मैथ नहीं पढ़ा रहे। बेसिक मैथ, हम सब बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स के चैप्टर के अंदर बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। फिजिक्स में मैथ पढ़ाएंगे, न कि मैथ में फिजिक्स। अरे दीवानों, बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी में वेक्टर नाम का कोई चैप्टर नहीं है। वेक्टर वाला चैप्टर मोशन इन अ प्लेन नाम के चैप्टर में है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, नॉट इन द चैप्टर। गो टू हेल। तो जैसे जैसे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं। अरे नहीं, हाया ना। और बीच बीच में मेंसुरेशन और ये सारी चीजें आती रहेंगी, एरिया, वॉल्यूम, वो सब मैं बताता रहूंगा। तो कुछ हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है कि मैं बेसिक मैथ का कोई टॉपिक लूं। मैं पढ़ाते पढ़ाते ही मैथ पढ़ाता रहूं, क्योंकि आप फौरन पढ़िए, फौरन अप्लाई, फौरन पढ़ाइए। अब पढ़ के वहां पे अप्लाई पता नहीं हो ही नहीं रहा। तो इसलिए इस लिहाज से मैं एनसीईआरटी के 2 चैप्टर एक साथ शुरू कर रहा हूं, उसका एक नाम रख दे रहा हूं। हालांकि 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। वेरी गुड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एनसीईआरटी बुक लाए हैं आप? या आपके पास है ना? तो उसमें 2 चैप्टर्स हैं, या पता नहीं क्या बोली, वो दोनों चैप्टर। ये तुम लोग क्या बोतल का लेन देन कर रहे हो मेरे भाई? भाई उसको तोड़ के पियो, ठंडा होता है। ये तुम्हारा टकला है, दुष्ट कहीं के। समझ में आया कि नहीं आया? भैया लाइट जलवा दीजिए। लाइट बुझी हुई है, यो बुझी हुई है ना? चलो बेटे, लाइट जो है वो बुझी हुई थी, हमने भैया देखा जलवा दीजिए जाके, और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं 2 चैप्टर को एक चैप्टर बना रहा हूं, और नाम है काइने। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कह दिया काइने। ये कौन है भाई? पी के लुढ़का रहा है, कौन बेवड़ा है भाई ये? काइनेमैटिक लिखो भैया, लिखो। खतरनाक ले रजनीकांता, देखो क्या बात है दीदी, क्या बात है? क्या कहना चाह रही इनसे? बेटे क्या कह रही हो? यार लिखो भैया, पूरा घर द्वार यही बतियाएंगे सब। लिखा? क्या लिखा? काइनेमैटिक्स। बहुत अच्छे। तो मैं बताऊं आपको, थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जिस शब्द में आईसीएस लगा होता है उसका अर्थ होता है ब्रांच, राइट? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, काइनेमैटिक्स, जो डील करती है मोशन के साथ। किसके साथ? मोशन के साथ। अब सवाल उठता है, ये मोशन क्या है अंकल? काइनेमैटिक्स में करने क्या वाले हैं हम? या पता नहीं क्या बोला, स्टडी ऑफ, नॉट द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम मोशन के कारण में नहीं जाएंगे। कोई पहले से मोशन कर रहा है या मोशन हो रहा है, हम उसका अध्ययन करना सीखेंगे।
यानी वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन, वी आर नॉट गोइंग टू नो द कॉज ऑफ मोशन। हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। हम कॉज ऑफ मोशन कहां पढ़ेंगे? वो हमारा मुनीम जी 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां चैप्टर है हमारा, ठीक है। चश्मा साफ कर रहे हैं, इतना मलिच चाहिए लोग, हम पढ़ा रहे हैं बेटे, कम से कम कोई तो महामलिच नंबर है। आपको धुंधला दिखने लगा था, तुम्हारा थूक पहुंच गया होगा वहां पर। अब ध्यान से, तो ये डिस्टर्ब नहीं करो बहन। तो स्टडी ऑफ मोशन और कॉज ऑफ मोशन, दानिश, यस शी इज राइट, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक बात है। तो सबसे पहला तो हमको यही समझना है, ये मोशन किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज, या व्हाट इज मोशन? क्या है मोशन? क्या है? बोलू, चलना। अरे वाह, क्या बात है, एक अलग ही बात है। तो आइए आपको समझाते हैं कि व्हाट इज, ठीक बात है। सबसे पहली बात, मोशन एक फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है किसी बॉडी की, और एक रिलेटिव टर्म है। कैसा? समझने का प्रयास करें। मैंने मोशन के बारे में 2 बातें कह दी। ये एक भौतिक अवस्था है, रिलेटिव मतलब फिजिकल स्टेट है, और एक रिलेटिव टर्म है, यानी सापेक्षता में कही जाने वाली बात है। इन दोनों बातों को 1 by 1 आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब। गो टू हेल्प। कोई बॉडी आ जाओ, धन भाई आ जाओ, इनको बुलाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइटम बॉय प्लीज, यस शी इज द आइटम बॉय, इधर आओ। आपको ये बॉडी दिख रही है? बेटे इतना बड़ा जानवर नहीं दिख रहा तुमको? या ये बॉडी दिख रही है? अब ये बॉडी जो दिख रही है, इसकी जो अवस्था है आपके लिए दिखने वाली अवस्था, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। दैट इज व्हाट? जो आपको ऑब्जर्व हो जाए अपनी आंखों से, वही फिजिकल स्टेट। विच इज शोन फिजिकली, विच इज ऑब्जर्व्ड फिजिकली, इज द फिजिकल स्टेट। अरे गो टू हेल। आमतौर से 2 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, पर मैं 3 की बात करूंगा, क्योंकि तीसरी अवस्था आएगी हमारी जिंदगी में, कभी ना कभी आएगी, ठीक बात है। तो 2 अवस्थाएं क्या है? पहली अवस्था यह है कि अगर कोई बॉडी ना अपनी पोजीशन बदले, ना अपना ओरिएंटेशन बदले, किसी ऑब्जर्वर या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में ना तो ये अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ना ही अपना ओरिएंटेशन यानी घुमाव बदल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये रेस्ट में है। यानी रेस्ट एक फिजिकल स्टेट है, विरामावस्था एक भौतिक अवस्था है। अरे हाँ या ना? तुम्हारी मूछें वर्टिकली बढ़ रही हैं, अरे हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर किसी ऑब्जर्वर या किसी पॉइंट के लिए इनकी पोजीशन बदलना शुरू हो जाए, या इनका ओरिएंटेशन बदल जाए, या दोनों बदल जाए, तो हम बोलेंगे ये बॉडी मोशन। जैसे ये भैया यहां से वहां जाए, जाओ अंकल, क्या मेरे लिए इनका पोजीशन बदला? दीवानों, तो मैं क्या बोलूंगा? मोशन में है। अरे हाँ या ना? और अगर पोजीशन ना बदल रहा होता, आओ यहां, पोजीशन ना बदल रहा होता, सिर्फ ओरिएंटेशन बदलता। प्लीज
समझ में आ रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, घूमे एक बार और। क्या ओरिएंटेशन बदलना मेरे लिए? तो मैं क्या बोलूंगा, ये मोशन कहां बाहर चले जा रहे हो इसके, तुम मोशन में है कि नहीं है? तुम्हें मोशन में हो क्या? किस मोशन की बात हो रही? ये वाला। तो क्या ये भी एक भौतिक अवस्था है? अरे हाँ या ना, है कि नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि इनकी पोजीशन भी बदले और ओरिएंटेशन बदले। करवानी पानी, समझ रहे हैं आप? आपने साइकिल देखी होगी, उसका पहिया देखा होगा। जब साइकिल चलती है तो पहिया हाँ गोल 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 और आगे 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 दोनों होता है, हाँ या ना? वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? एक पाइप उठाओ, नहीं ये मार्कर उठाओ, नहीं ये पेन उठाओ, एक पेन उठाओ, लो। ये बॉडी दिख रही है आपको? भैया भैया फ्रेम में रहा करो, फ्रेम के बाहर ना जाया करो। ये भैया दिख रहे हैं आपको? ये पेन दिख रही है आपको? कई लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। हम बोले पेन दिख रही है, और क्या हम अंधे हैं? अरे भाई बोला करिए, राइट? यू हैव टू इन्वॉल्व इन द टॉपिक, राइट? अदरवाइज फिर बेटे आपके समझ में आ रहा है? ओके, ये देगा। मैं भैया को ये पेन फेंक के दे रहा हूं, पेन कैसे गई? गुलाटी मारते हुए। तुम बोले गुलाटी मारते हुए, तो अपनी पोजीशन भी चेंज किया। अरे आपके घरों में पंखा लगा है कि नहीं? लगा है? लगा। तो इसमें हंसने कौन सी बात? चोरी का लगा क्या है? अपना ओरिजिनल है भाई। आप पंखा चला के सोते हैं, ये सोच रहा है। ओके, तो रात भर आपके घर में पंखा चलता है, जब लाइट चली जाती है तो बंद हो जाता है, तो डंडा लेके सोया करो। अरे भाई रात भर चलता पंखा, उसके बीच में कुछ और घटना ना करो। रात भर आपके घर में पंखा चलता है, सुबह कहां पहुंचता है? वहीं रहता है। तुम तो बात ही ना करो बहन, दूसरे घर का पंखा खोल लाती हो, वही रहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, रात भर पंखा, ये कौन सा चलना है जो कहीं पहुंचा नहीं रहा है? है ना? ये है रोटेशन। और अगर सिर्फ पोजीशन बदले, ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा? और एक और हो सकता है कॉम्बिनेशन। क्या हो सकता है? यानी मोशन एक स्टेट है या नहीं है? बोलो यार, जो कौन तय करेगा? रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर? रेफरेंस पॉइंट तय करता है या हो सकता है हम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं और मान लीजिए वो भैया प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, डूइंग हिज बिजनेस, यहां हो, यस और नो? ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस, ही इज द चाय वाला, गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने झूठ बोलना सीख लिया है, जल्दी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप समझ रहे हैं, हम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं, मैं भैया को देख रहा हूं, भैया तो मेरे लिए चल नहीं रहे, लेकिन उनके लिए चलेंगे। तो चलना यानी मोशन में होना, ये एक रिलेटिव टर्म है और मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी फिजिकल स्टेट है। अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। अगर मैं बताऊं आपको तो मोशन कितने तरह का निकला? तीन तरह का निकला। पहला बताइए, भक्त ट्रांसलेटरी। कौन सा? ट्रांसलेटरी। हाँ हाँ, मुंह गोंडा जैसा बातें गोवा की। इधर देखो, शकल तुम्हारी गोंडा जैसी है, गोवा की बातें कर रहे हैं। अगला है रोटेटरी मोशन। कौन सा? कामेश्वर भाई आपको भी बोलना है, हैं? और अगला है कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, कोई कह रहा है। कोई बात नहीं, हम खेल करने के लिए जिंदगी में आए हैं, हम पढ़ने के लिए नहीं आए हैं।
हम तो कहते तुम थूक फेंको कैच करो, ये खेल बना लो। मैं ये जो आगे लोग बैठते हैं, प्लीज बहन समझने की कोशिश करो, मैं ना इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, तुम रुमाल फेंक रही हो उठा रही हो, रुमाल फेंक रही हो उठा रही हो। कितने तरह का मोशन? कौन कौन? समझ में नहीं आया भैया, हाँ ना बोलो। इसमें क्या होता है? पोजीशन चेंजेस, क्या चेंज होती है? और एक में या और इसमें तो दोनों चेंज हो जाएगी। जब हमने कहा कि हम इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ेंगे, तो फिर रोटेटरी तो पढ़ेंगे नहीं, और जब रोटेटरी नहीं पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे क्या? तो इसका मतलब ओनली ट्रांसलेटरी पे हमारा फोकस है। मैंने आपको बताया कि मैं 3 भौतिक अवस्थाओं की बात करूंगा। पहला रेस्ट बता दिया मैंने, दूसरा मोशन समझा दिया मैंने, एक और होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई डेड बॉडी है, और भाई खड़े रहो जमा के पैर, अंगद की तरह। मैं इसे, तुम्हें आना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खींचने की, पर तुम खिंचाना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं घसीटने की, पर ये घसीटा आपके जिंदगी में होता है ना ऐसा। कई बार घर में कोई इस चीजों को घसकाने को, बेटे आपकी बात नहीं कर, लोग आपको खिसका दे, यही बहुत बड़ी बात है। आपके साथ तो अक्सर होता होगा। हाँ, क्या कह रही हैं आप? तो प्लेट भी नहीं खिसका पाती हुई। अगर मैं इन्हें खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं पर ये खिसक तो नहीं रहा। कौन इनकी अम्मा है? खिसक नहीं रहे। बेटे आप लखनऊ में हैं, कह रहे हैं खिसकाइए। वो एक बच्चा था ना क्लास में, से खड़े होकर बोला कि सर हमें पेशाब लगी। बोले भाग, लखनऊ में के ऐसे बोलते हो? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा हो तो बोलना हमें आप आए हैं। अब वो टीचर ऐसे कोई टॉपिक पढ़ा रहा था, वो बच्चा खड़ा हो रहा था, उसको चुप बैठे रहो अभी। फिर 2-3 बार खड़ा हुआ। जब टॉपिक पढ़ा लिया टीचर ने, तो लास्ट में पूछा क्यों तुमको आप आए हैं? बोले नहीं, अब आपके बाप आए हैं। मैं इनको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये खिसक मोशन में है क्या? नो सर। नो सर। रेस्ट में है क्या? यस सर। पर मोशन में आने की कोशिश हो रही है। इस स्टेट का एक नाम पड़ता है इंपेंडिंग मोशन। क्या बोलते हैं? व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव अ बॉडी बट बॉडी इज नॉट मूविंग। गो टू हेल। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंपेंडिंग मोशन की चर्चा हम फ्रिक्शन में करेंगे, घर्षण में करेंगे, क्योंकि वहीं उसका जिक्र आता है। यहां हम ऐसी कोई जिक्र हाँ नाई करेंगे। आओ नाई, आगे बढ़े। देखो नाई, चले। अब बात हो रही है ट्रांसलेटरी मोशन की। हुज बात ट्रांसलेटरी। चलो करें। अरे आप बोलो तो करें, ना तो ना करें। भैया पाइप उठाओ, और बॉल होगी छोटी वाली, अगर हो तो उठा लो। छोटी बॉल है, लियो। तीनों पाइप ले। एक जना और चाहिए। अभिषेक भाई प्लीज कम ऑन गाइस। आओ, डरो मत। तुम्हारा मास्क कहाँ है? हंसने वाली कौन सी बात है भाई? इधर देखो, हनुमान जैसे मुंह वाले। अगर कोई दुनिया में बॉडी, थोड़ा सा हटो भी, मूव करती है, जैसे कहीं से भी मूव कर सकती है, वॉट एवर, तो मोशन जब भी बॉडी का होगा, प्लीज गाइस मैसेज, तो 3 तरह से हो सकता है।
पढ़ना हमें दो तरीके से, कितने तरह से हो सकता है? हम बोले कितने तरह से हो सकता है, करें दो। पढ़ना कितने तरीके से है? तीन। अरे कितने तरीके से हो सकता है? तीन। पढ़ना कितना है? दो। आइए समझते हैं। पहला तरीका, प्लीज गाइस, एक तरीका यह है कि वो जो बॉडी है वो किसी एक एक्सिस के लॉन्ग चले, यानी वो ऐसी चले कि सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक ही कोऑर्डिनेट। भैया जरा करके दिखाओ, दिखा है? अब वाई चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है? इधर चेंज करो, कौन सा चेंज हुआ हैं? ये मुंह में सुपारी रख के ना बोला करो, क्या कह रहे हो? एक्स पूरा बोला करो। इधर घुमाओ, क्या सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? इसे कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे? व्हेन सिंगल कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम देन। और इसका बेहतरीन एग्जांपल जानते हैं क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट, यही इसका एग्जांपल है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थोड़ा उधर चलो, तुम आओ भाई, तुम कहां जा रहे हो? ये बॉल मैंने छोड़ी, भैया ने इतनी भी क्या जल्दी भाई, तुम तो कुछ भी और ही छोड़ दोगे। यहां पढ़ो, भैया ने ये बॉल भैया छोड़ेंगे, ठीक। आप मुझे बताइएगा कि मोशन 1D है या नहीं है? प्लीज गाइज, कैसा है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हो तो समझ में आ गया। आओ, अरे तुम नहीं, अब वो आओ। अब क्या किया तुमने? कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं कर दिया? कुछ और ना हो रहा हो। अब कुछ ना करना है, कूट देंगे हम तुमको। अब हो सकता है कि एक साथ दो अंकल एक साथ दो कोऑर्डिनेट बदले, देखना। एक्स भी बदल रहा है, साथ साथ या अलग अलग? आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, एक्स और वाई। वेरी गुड, साथ साथ। ये देखो, ज्यादा पंडित जी ने बन तुम। क्या इसमें एक्स और वाई चेंज हो रहा है? साथ साथ अलग अलग? क्या ये सर्कुलर पाथ पे मोशन है? क्या ये पैराबोलिक पाथ पे मोशन है? अच्छा ये देखो, क्या ये नागिन मोशन है? नागिन ऐसे नहीं चलती है बेटे, तुम्हारे बगीचे में होगा। इट्स कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन। क्या कहेंगे इसको? और मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी कोई बॉडी ऐसे मोशन करे कि उसमें कर्वेचर आ जाए। क्या आ जाए? तो वो 2D मोशन। पैराबोला में कर्वेचर, बोलो यार। सर्कुलर पाथ में कर्वेचर, नागिन में पक्का? कह दो कि झूठ है? सत्य है। और ये तुम्हारे माथे का सिंदूर किसने पोंछ दिया? ये ऐसे क्यों पोंछा हुआ है भाई? ऐसे टीका पोंछ के नहीं लगाते भाई, ठीक है? अच्छे से लगाना, खून भरी मांग। इधर आओ, समझ में नहीं आया? अब मुझे बताइएगा, आगे आओ भाई, मेरे को बताइएगा 1D 2D 3D कोई 3D बोला है? तुमने बहन 3D बोला है? 2D है? बोलो यार, 2D है? 1D है? सीधे जाओ और सीधे आए, 1D। अरे बोलो अंकल, कम ऑन। ये रोबोट की तरह क्या चल रहे हो? ये क्या चल रहा है भाई? चलो पूरा चलो, खुल के चलो। ये बताओ, 1D पक्का?
कोई समस्या वाली? क्या आप समझ चुके हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन या तो 1D होगा या तो 2D? 1D मतलब स्ट्रेट लाइन और 2D मतलब कर्वेचर। और नहीं चमका। बात समझ में आई? मैंने कुछ लिखा था, तूने मिटा दिया। इसमें दो तरह का मोशन मिलेगा, 1D मोशन, 1D या मोशन, इसको कहते हैं या 2D। 2D मोशन का एक दूसरा नाम होता है, मोशन इन अ प्लेन। क्या नाम होता है? मोशन इन अ प्लेन। मानते हैं आप लोग या नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। 1D मोशन का एक ही एग्जांपल है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन व्हाट? स्ट्रेट लाइन। और 2D मोशन के 3 एग्जांपल हैं। पहला, बट प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इन पैराबोलिक पाथ। इन कौन? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और तीसरा भी है, कर्वी लीनियर, नागिन मोशन, कर्वी लीनियर मोशन। हमको, मैं इस चैप्टर में आपको सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में 2 कॉन्सेप्ट और लगते हैं, एक स्यूडो का और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसका किसका? तो इसलिए ये टॉपिक सर्कुलर मोशन मैं आपको वर्क एनर्जी पावर के बाद पढ़ाऊंगा और रोटेशन से पहले। वर्क एनर्जी के बाद? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आया नहीं आया? चमका नहीं चमका? तो भैया एक बात बताओ, ट्रांसलेटरी मोशन कितने तरह का है? कौन कौन? समझ में आया? कंफर्म नहीं है क्या? कंफर्म है या है? नहीं है? है कि नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबके समझ में आ गया? भैया रख दो, बॉडी बैठ जाओ। तो मोशन से संबंधित सारी बात, रुक तो जाओ, पहले मैं बताता तो सुनो। हमको कौन सा मोशन पढ़ना है? हाँ, वही पढ़ना है। चल लिखो। बताया जाए। आगे बढ़े, स्लाइड कर दे इसे। दिख रहा है ना सबको?
लिख लिया? राइट। ट्रांसलेटरी में 1D आता है और 2D आता है। ठीक, आगे बढ़ जाऊं? देखिए, शुड आई स्पीक? राइट। अब हमको मोशन का स्टडी करना है। जब मोशन को हमें स्टडी करना है तो यह बात भी तो समझनी पड़ेगी कि किस आधार पे करें हम, हाँ या ना भाई? किन किन चीजों के आधार पे हम तय करें कि भाई मोशन क्या है क्या नहीं है, वॉट एवर। आपको मोशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का क्या मतलब होता है? जहां से बॉडी चलना शुरू की, बोलो, वो कौन सा पॉइंट हो गया? प्लीज कम ऑन गाइज, प्लीज गाइज। ये भैया आपको दिख रहे हैं? ये जहां से शुरू कर रही है ए है पॉइंट, बीच में बी सी डी ई एफ। चलो अंकल चलो, बस एफ पे रुक गए, एफ। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है इनका? है? गलत जवाब, जवाब गलत है। या पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इनिशियल पॉइंट का मतलब यह नहीं जहां से बॉडी चलना शुरू की। गो टू हेल। इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से हम पढ़ना शुरू कर दें। स्टडी करने वाला तय करेगा इनिशियल पॉइंट कौन है। बॉडी नहीं तय करेगी, उसका मोशन नहीं तय करेगा, उसकी जर्नी नहीं तय करती, किसी बॉडी की यात्रा तय नहीं करती कि इनिशियल पॉइंट कौन है। चलिए लंदन दो, हमें क्या लेना देना। बचने की उम्मीद, कोई बचने की उम्मीद बहन? हम लोग तैयारी करें 40वें की। भाइयों और बहनों, इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम पढ़ना शुरू करें। अगर हम बी से पढ़ना शुरू कर दें तो बी इनिशियल पॉइंट होगा। सी से पढ़ना शुरू कर दें, बोल लो, लग गया सुरमा? तुम पूरे टाइम पढ़ाई छोड़ के सारा काम करती रहती हो बहन, हैं? ऐसा नहीं है, बीच में कर लेती हो पढ़ाई। बॉल फेंको और कैच करो, मुंह पे फेंक दूं मैं। अब इस बॉल का इनिशियल पॉइंट क्या है? इस बॉल का इनिशियल पॉइंट क्या है? जर्नी का इनिशियल पॉइंट तो पता है। अरे यार बोलते क्यों नहीं, बोला करो। yes, यात्रा के इनिशियल पॉइंट पता है कि नहीं पता है? yes, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या है? या
वो पढ़ने वाला तय करेगा। भैया आपके समझ में आ रहा है या कोई क्या आ रहा है? पूरा बोला करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता नहीं, एकदम बहुत इतना ऐसे बैठे रहते, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक तो पता नहीं बाल झड़ रहे थे क्या आपके? सुबह तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी, पता ही नहीं चलता होगा कहां तक मुंह धुलना है। आप समझ नहीं रहे हैं। इनिशियल पॉइंट कौन है? इनिशियल पॉइंट हम तय करेंगे या ये पढ़ने वाला तय करेगा। भाई हो सकता है जब हमने बॉल को फेंका, जरा स्लोमो दिखाओ, या ये स्लोमो था, स्लोमो हो सकता है, ये इनिशियल हो, हाईएस्ट वाला इनिशियल हो, वापसी गई। अरे वी विल डिसाइड हु इज इनिशियल, और कहां तक पढ़ना है ये पढ़ने वाला तय करेगा या बॉडी तय करेगी? अरे भैया, यानी हम तय करेंगे कि भैया हम कहां से कहां पढ़ना चाहते हैं, मर्जी हमारी, बॉडी कहां से कहां जा रही है, में क्या लेना देना। अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार, अपनी सुविधा हम तय करेंगे कौन इनिशियल है और कौन। अब पूरी यात्रा के लिए तो एक बात अलग हो गई, पढ़ाई के लिए एक अलग बात हो गई। हो सकता है हम पूरी यात्रा ही पढ़ रहे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कब कब? बहुत क्वेश्चनों में होगा, बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा होगा। ये क्वेश्चनों क्या होता है? मतलब क्वेश्चंस हो सकता है, प्रश्नों में, ये क्वेश्चनों में। क्वेश्चंस बोलते हैं ना यहाँ की रोडें बहुत चौड़ी चौड़ी, रोड्स होता है, सड़कें होती है, रोडें, ये यूपी की इंग्लिश है। बोले बहुत सी टीचरों से हम पढ़ के आए हैं, टीचरों से, टीचर्स नहीं, अध्यापकों नहीं, टीचरों, मतलब टीचर के आगे ओ, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी। बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा आएगा, सुरेशवा बोला था। राइट? नॉट गेटिंग माई पॉइंट? तो इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या इनिशियल फाइनल फिक्स है? या पढ़ने वाला तय करेगा? और इसके बिना तय किए मोशन की स्टडी करना पाप नहीं, महापाप। यू हैव टू डिसाइड कि कहां से कहां पढ़े हो। बॉडी कहीं जा रही है, मैं कहां लेना देना गए हुआ, वॉट एवर, गो टू हेल। सब इतना समझ में आ गया? अब मुझे उस मोशन को स्टडी करने के लिए कुछ एलिमेंट्स को जानना जरूरी है, जो उसको डिफाइन करते हैं कि मोशन कैसा है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी मैं सारे तरह के मोशन को एक साथ पढ़ने के लिए कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं। याद रखिए, इसमें 1D भी होगा, 2D भी होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट होल ट्रांसलेटरी मोशन, नॉट पर्टिकुलरली 1D और 2D। हम किसी एक विशिष्ट मोशन की बात नहीं कर रहे हैं ट्रांसलेटरी में, हम सारे मोशन। तो अब जो हमारी बात होगी, आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, 1D 2D को मिला के सोचेंगे। 3D को मिला के सोचोगे 3D नहीं हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है, मतलब 1D 2D को आप अपने दिमाग में रखो। 5 तत्व ऐसे हैं जो मोशन को डिफाइन करते हैं। पंच तत्व। हाउ मच तत्व? बढ़िया, कितने तत्व? पहला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कितनी चीजें? कौन कौन? ठीक, सिंपल है? नहीं सिंपल है, लेकिन आप लोग का दिमाग का दही होने वाला है। मैं पहले बता दे रहा हूं, कुछ लोग सुसाइडल थॉट भी आने लगेगा कुछ लोग को। हंसने वाली बात नहीं है बहन, मैं आपको भयानक कंफ्यूज करूंगा, भयानक तौर से, समझ रहे हैं? और थोड़ा सा भी आप चूके, हाँ तो गए। इसीलिए शब्दों पे कमांड और समझ, ये दोनों बना के रखिएगा। एक शब्द की हेराफेरी और जवाब बदल जाएगा।
हेडिंग डालो। ओ हेडिंग डालो दीदी। तय नहीं कर पा रही किस पेन से लिखना। हाँ जी, इतनी बात आपके समझ में आ गई? ओके। तो एक बात श्योर है कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, हमने पहले से तय कर लिया होगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और हमने डिसाइड कर लिया होगा। तो पहले दो शब्दों को मैं समझाता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। किसे? ठीक, चलो ध्यान देना। आपने दो बिंदु तय किए हैं, ए और बी। अब आप ए से बी कई रास्तों से जा सकते हो सकता है रास्ता ये हो सकता है रास्ता ये हो सकता है रास्ता सीधा हो सकता है रास्ता और भी टेढ़ा हो, कुछ भी हो। डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, यानी जिस रास्ते से एक्चुअली कोई जा रहा है, वही उसका डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट, क्योंकि आप पता नहीं किस किस रास्ते से जा सकते हो। हाँ ना बोलो, पक्की बात है। तो डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या चीज? पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्टेंस स्केलर है, तो डायरेक्शन की बात करना गुनाह है, पाप है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास निगेटिव होने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वेक्टर होता तो निगेटिव वैसे ही हो जाता, डायरेक्शन के आधार पे। और इस गलत फहमी का शिकार मत होइएगा कि कोई स्केलर निगेटिव नहीं होता। हो सकता है, पर यह निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे वर्क निगेटिव होता है तो स्केलर। अरे तो ये स्केलर होने की वजह से निगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं। इसके पास कोई रेफरेंस। तो पहला क्या बताया? एक्चुअल पाथ लेंथ है, बोलो यार। दूसरा स्केलर है। तीसरा, चौथा देखो, अगर कोई आदमी यहां से मान लो वहां गया 5 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ? वापस आया, अब डिस्टेंस वो जिंदगी भर चलता रहे, क्या डिस्टेंस कभी घट पाएगा? आप बचपन में पैदा हुए थे, तुम कब अभी पैदा हुए? कहां? आप बचपन में पैदा हुए थे, चलना शुरू किए और चलते जा रहे हो। कब तक चलोगे? जब तक 4 लोग फाइनल ना ले जाए। तो आपका डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है जितना ट्रैवल किया। अगर आपके में कोई मीटर लगा होता तो दिखाता है इतने किलोमीटर चल चुके हैं आप। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए डिस्प्लेसमेंट पे। जो दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो, कौन सी? ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहें। चाहे आप रास्ता कोई भी लो, डिस्प्लेसमेंट यही होगी। तो दो बिंदुओं के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक वैल्यू रखेगा या दो वैल्यू? एक ही वैल्यू होगी। अरे यार हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट।
चाहे रास्ता कोई भी आप अपनाओ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर में ही। तो जाहिर सी बात इसका डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल। अगर आप उल्टाए होते तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बी से ए होता। अरे यार, पक्की बात है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है चुकी। और अगर डायरेक्शन होता है तो उसके बिहाफ पे हम डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव भी बोल। जैसे मैं इधर गया 5 मीटर तो मैंने बोला मैं +5 गया, और अगर मैं यहां से इधर चला जाता तो मतलब -5 गया। अरे यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव और नॉट, है? पक्का? चलो फिर सुनना, मैं गया यहां से यहां 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर वापस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट अब 1, पक्की बात है। यानी डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट सकता है। बोलो यार। और डिस्प्लेसमेंट घटने का मतलब बॉडी उस इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आ रही है। अरे यार, हाँ या ना? क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है? बोलो, किस आधार पे? अब आगे की बात करते हैं। मैंने कोई 2 बिंदु लिए और कुछ टाइम इंटरवल लिया, अंतराल लिया। मैं इस रास्ते से गया सीधे, एकदम सीधे 5 मीटर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है क्या? बराबर है? अच्छा, यहां से चला, थोड़ा घूमते घामते गया वहीं। डिस्टेंस बताओ, 5 या 5 से ज्यादा है? डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही है, पर डिस्टेंस चेंज हो चुका है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है? यानी हमको यह देखने में आता है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट मे बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकता है? अरे बोलो भैया, क्या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ है। हाँ, इनका रेशियो निकालेंगे। आखिरी क्लास है बहन तुम्हारी। डिस्टेंस बाई में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसका रेशियो 1 से ज्यादा आएगा या 1 के? क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या उसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या उसके। कह दो कि ये झूठ है, पक्की बात है या झूठ बात है। यह बात लागू होती है एक इंटरवल के लिए, मतलब थोड़ा समय होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी इंस्टेंट पे चले जाओ, इस यात्रा की, किसी भी यात्रा की, इंस्टेंट समझते हो क्या? एक क्षण, और एक क्षण इतना छोटा टाइम है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, यू कैंट एवर एज्यूम दैट टाइम। वो लगभग 0 है पर 0 नहीं है। क्या? अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, किसी भी रास्ते जा रहा हूं, मैं यहां पर इंस्टेंट पे आपने देखा मुझे, अब एक इंस्टेंट में मैं कितना चलूंगा? अरे यार, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे? अगर मैं किसी इंस्टेंट पे चला जाऊं पढ़ने के लिए मेरे भाइयों बहनों, तो उस इंस्टेंट पे मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी इंस्टेंट पे पढ़ूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। लेकिन मैं पूरी यात्रा पढ़ूंगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? बराबर भी हो सकते हैं और कम ज्यादा भी। हाँ ना बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? किस आधार पे? आपके समझ में नहीं आया क्या? दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल टू, पक्का? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बॉडी तय करेगी या पढ़ने वाला है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन तय करता है? सबसे पहले हेडिंग लिखिए डिस्टेंस।
डिस्टेंस बोले। सबसे पहली हेडिंग डिस्टेंस। अब उसमें पॉइंट्स लिखते जाइएगा। पहला लिखिएगा पॉइंट, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। इट इज व्हाट, बहुत अच्छा बोला, एक्चुअल पाथ लेंथ। दूसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज क्या, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अगला, या इट कैनॉट बी निगेटिव। इट कैनॉट बी निगेटिव इन अ साइन। पक्का। अगला पॉइंट, या गो टू हेल। इट कैनॉट डिक्रीज विथ टाइम। इट कैनॉट क्या हुआ, या डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है। ओ बुड्ढन, लिखा तूने? दूसरा लिखो, हेडिंग डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में लिखिएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अगला पॉइंट, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अरे सॉरी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है, इट इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू क्या मेरे भाई बहनों, फाइनल पॉइंट। ठीक, बताए जे। नेक्स्ट, आजी कैन डू नॉट on behalf of direction, on behalf of direction, it can be negative. It can be क्या मेरे भाई बहनों, निगेटिव। अगला पॉइंट लिखिएगा, it can decrease with time. इट कैन क्या, बहुत अच्छा कहा बहन आपने, डिक्रीज विथ टाइम इफ बॉडी इज रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पॉइंट। इफ बॉडी इज क्या, रिटर्निंग टू इनिशियल, मेरे भाइयों बहनों क्या, इनिशियल पॉइंट। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। अगला पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। नहीं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम मैग्नीट्यूड। एट एनी इंस्टेंट डिस्टेंस and displacement have what, same magnitude, but माने लेकिन,
फॉर अ टाइम इंटरवल। क्या लिखा है? फॉर अ, ये लिख लो, डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आर यू, लिख लिया भैया? गुड वन। ठीक, इसके बाद 3 तत्व और हैं, ठीक है।